हेलो बच्चों, चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी आयनेशन एनर्जी का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा लिया था आपको कि ये होता क्या है और फोर्स के साथ इसका रिलेशन क्या है। लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग चलेंगे तो वेरिएशन क्या होता है, टॉप टू बॉटम वेरिएशन क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा एक बार मैं आपको रिकल करवा देता हूँ, ठीक है। आई का मतलब क्या हो रहा था कि आप कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल से निकालने के लिए। एटम में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वहां से आप इलेक्ट्रॉन को निकालना है आपको। तो आप जितना एनर्जी प्रोवाइड करोगे ताकि ये जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर चले जाए, तो आप इसको क्या बोलोगे ना, आयनेशन एनर्जी बोलोगे, ठीक है। अभी देखिए मैंने आपको पढ़ाया था अगर फोर्स ज्यादा है मतलब टाइटली होल्ड किया होगा। अगर टाइटली होल्ड किया है तो आप ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अगर फोर्स कम है तो मतलब लूजली पकड़ा होगा, उसको लूजली होल्ड किया होगा, तो आप क्या करोगे ना, कम एनर्जी प्रोवाइड करोगे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। याद है आपको? अच्छा, इसी के हिसाब से हम लोग बोले थे कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज होगा, क्योंकि यार क्या होता है ना, फोर्स इंक्रीज होता है। अगर आप टॉप टू बॉटम आओगे तो फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो आई भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। चलिए याद, इसके साथ साथ मैंने आपको बोला था कि एक एक्सेप्शन है यार किस किस को लेके, नाइट्रोजन ऑक्सीजन इनकी फैमिली को लेके। क्या है ना, इसका एटॉमिक नंबर 7 है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8। अगर तुम इनको देखोगे ना, ठीक है, अभी आप जनरल रूल क्या अप्लाई करोगे कि सर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो आई इसका ज्यादा होगा, हम ये सोचेंगे। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, आई इसका ज्यादा हो रहा था। याद है लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्या है ना, 2p3 वाली कंफ्यूजन है। इसमें क्या है ना, 2p4 है। इसमें देखोगे तो p में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ये, और इसमें क्या होता है ना, p में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो और जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स का सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है और ये हाफ फील्ड है, तो जो हाफ फील्ड है वो अपनी नेक्स्ट एलिमेंट से, याद रखिए, जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कंफ्यूजन होगा वो अपनी नेक्स्ट एलिमेंट से ज्यादा स्टेबल होता है। तो नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन से ज्यादा स्टेबल हो गया, तो इसके लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। याद रहेगा बातें, हम सभी लास्ट टाइम पढ़े थे। अगर मैं आपको पूछूं बेरिलियम पूछूं बोरोन पूछूं, देखिए इसका एटॉमिक नंबर 4 है और ये 5 है। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन 2s2 बनेगा और इसके लिए 2s2 2p1 बनता है। यहां पे अगर आप बोलोगे जनरल, हम लोग जनरल क्या बोलेंगे, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो आई इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा होगा किसका, बेरिलियम का। क्यों ऐसे होगा, क्योंकि s में जो दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब s में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये क्या करेगा ना, स्टेबल है। किस स्टेबल है, क्योंकि फुल्ली फिल्ड है। s के मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो फुलफिल हो गया, तो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पे क्या होता है, इसका आई ज्यादा हो जाएगा किससे, बोरोन से। तो जो हाफ फील्ड होते हैं या फिर जो फुलफिल्ड होते हैं वो अपनी नेक्स्ट एलिमेंट से स्टेबल होते हैं, नहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट। मतलब आप हमेशा ये बोलना कि नाइट्रोजन का आई ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, लेकिन फ्लोरीन से नहीं, इस बात को मत भूलना, ठीक है ना। बस समझे आप, समझ में आ रहा है बातें, कहानी को क्लियर ना आप लोग। फुल हाफ फील्ड कंफ्यूजन है, फुलफिल्ड कंफ्यूजन है, इसलिए अपने नेक्स्ट एलिमेंट से ज्यादा स्टेबल होते हैं। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सक्सेसिव। देखिए क्या होता है कि हमेशा तो ये नहीं ना बस आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, हो सकता है आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे जरूरत के टाइम, हो सकता है आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे। मान लो अगर हम लोग मैग्नीशियम के बारे में बोले तो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, एल्यूमिनियम में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो बात क्या है कि मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं, मान लीजिए कौन है, एल्यूमिनियम है, Al प्रेजेंट है। एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है, मतलब 13 प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। न्यूट्रल स्टेट में है तो 13 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, इसको आप एनर्जी प्रोवाइड किए, आई प्रोवाइड किए, और ये किसमें कन्वर्ट हुआ, Al+ में कन्वर्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, ठीक है ना बच्चे। तो आप एनर्जी दिए कितना इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए, तो आप इसको क्या बोलोगे, I1 बोलोगे। याद रहेगा क्या, ये एल्यूमिनियम था, आप एनर्जी प्रोवाइड किए, ये Al+ बना रहा है
और एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, तो इसलिए आप इसको क्या बोलोगे ना, फास्ट आयनेशन एनर्जी बोलोगे। क्लियर। अभी आइए दूसरे वाले के पास Al प्लस है, फिर से आपको और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। हाँ, तो आप पहले वाला को क्या बोले, I1 बोले, तो इसको क्या बोलोगे I2। ये किसमें कन्वर्ट होगा, Al2 प्लस में, और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तीसरी वाली केस में क्या होगा ना, Al2 प्लस के फॉर्मेट में है प्लस I3, क्योंकि आपको थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन निकाले, पहला इलेक्ट्रॉन निकाले I1 बोले, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले I2 बोले, अभी तीसरा निकालना है तो आप क्या बोलोगे, I3 बोलोगे। रेडी ना, प्लस ये क्या आएगा, रेडी, समझे आप? ये क्या बना लिया, ये Al3 प्लस बनाया ये। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी बोलते हैं, I1 I2 I3। क्लियर बात है, कहानी क्लियर। अभी फिर सवाल ये आता है कि इनके बीच में ज्यादा कौन होगा, आप बोल सकते हो, सिंपल सी बात है, बोल सकते हो आप। क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, एक इलेक्ट्रॉन निकाले हम लोग, एनर्जी प्रोवाइड किए I1 को। एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग जो कोशिश करते हैं, जो एनर्जी देते हैं, उसको हम लोग क्या बोले ना, I2 बोले। तो यार इसमें तो पहले के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन से कम होगा ना, इलेक्ट्रॉन इसके न्यूट्रल के फॉर्म में है, मतलब 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन। अभी आप इसके पास आओगे तो ये 13 प्रोटॉन होगा, क्योंकि प्रोटॉन नंबर तो फिक्स होता है, कभी चेंज होता है नहीं, तो चेंज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। जब इसमें 13 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें कितना है, 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो फोर्स और स्ट्रांग होगा। तो आपको थोड़ा ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने, याद रहेगा पक्का। चलिए यहां पे देखिए Al2 प्लस को आप लोग I3 प्रोवाइड किए तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है कि आप और एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो ना, तो भाई इसके कंपेयर में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चला गया है, इसके कंपेयर में। आप हमेशा देखना, मैं आपको बोला था कि जब क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन नंबर कम होता है प्रोटॉन से, उसमें तो फोर्स स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रॉन नंबर अगर ज्यादा हो गया प्रोटॉन से तो फोर्स वीक होता है। तो अगर आप इन तीनों को कंपेयर करोगे, सब में देखो 13 प्रोटॉन प्रेजेंट है, लेकिन इसके में देखो Al के लिए 13 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होगा, Al प्लस के लिए 12 इलेक्ट्रॉन होगा, Al2 प्लस के लिए 11 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया है। आप देखना सबसे स्ट्रांग फोर्स इसमें होगा, क्योंकि 13 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर इसमें स्ट्रांग फोर्स प्रेजेंट है तो इसके लिए एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि फोर्स ज्यादा तो आई ज्यादा, फोर्स कम तो आई कम, याद रहेगा। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते चलोगे ना, हमेशा याद रखना, मतलब I2 I1 से ज्यादा होता है, I3 I2 से ज्यादा होता है, I4 I3 से ज्यादा होता है, I5 I4 से ज्यादा होता है, एंड सो चलो कैसे, याद रहा क्या बोला मैंने, I2 मतलब सेकंड आयनेशन एनर्जी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी से ज्यादा होता है, I3 मतलब थर्ड आयनेशन एनर्जी सेकंड से ज्यादा होता है, फोर्थ आयनेशन एनर्जी थर्ड से ज्यादा होता है। ये चलेगा, याद रहेगा। चलिए अच्छे बच्चे हो आप लोग। और क्या बात है, देखो कौन कौन सा फैक्टर है, मैं आपको छोटा सा बात बोल रहा हूं, छोटी सी बात क्या, आपको क्वेश्चन कुछ भी रह सकता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको एटॉमिक साइकिल को लेकर समझा दिया, लेकिन आप क्वेश्चन कुछ भी रह सकता है। देखिए क्या बात है, एक एग्जांपल में, मतलब इसको हम बोलते हैं कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर आई डिपेंड होगा। आप कोई भी चीज को रटना मत, क्या बस समझिए। मैंने क्या आपको बोला था, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप किसको पकड़ना, किसका गला पकड़ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल पा रहे हो तो कुछ भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए जैसे फैक्टर में एक बोला जाता है कि फैक्टर्स है, अब हम लोग फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा फैक्टर है, फैक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या होता है ना, आप मान लीजिए उठाइए एटॉमिक साइज को उठाइए, ठीक है। क्वेश्चन एक सवाल अगर आपको ये पूछा जाए कि बोलो कि अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जा रहा है, तो आई क्या होगा, आपको इसे पूछा गया, आप क्या बोलोगे, कुछ ना रहा है। मान लीजिए मैंने तीनों एलिमेंट लिया, ए लिया, बी लिया, सी लिया, एटॉमिक साइज सी का बड़ा है, उसे छोटा बी, उसे छोटा ए, ये एटॉमिक साइज का ऑर्डर है। मतलब बड़ा वाला एटम कौन है, सी, छोटा वाला एटम कौन है, ए, बीच में प्रेजेंट है। तो आपको अगर आई पूछा जाएगा तो फिर आप क्या बोलोगे, क्या करना, फोर्स निकालना। अरे भाई अगर इसका साइज बड़ा है तो इसका फोर्स क्या होगा, छोटा होगा। मतलब फोर्स का ऑर्डर
क्या है ना, ए बड़ा फोर्स, फिर बी में, फिर सी में। ए में फोर्स स्ट्रांग होगा इसीलिए इसका साइज छोटा है, सी में फोर्स वीक है इसलिए इसका साइज बड़ा है। तो अगर आपको आई पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि ए का आयनाइजेशन ज्यादा होगा, फिर बी का, फिर सी का। कोई फैक्टर है, बस ऐसे ही नहीं। अगर मान लीजिए आपको पूछा जा रहा है सेल्डिंग इफेक्ट पूछा जा रहा है, सिंपल सी बात। सेल्डिंग इफेक्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर प्रेजेंट होते हैं, याद आ रहा है ना आपको? वरना आप लोगों को फोर्स पार्टीशन वाला वीडियो आप देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक दे दूंगा आपको, कि जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल को रिपेल करता है, बोलेंगे जा तो दूर जा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्डिंग इफेक्ट बोलेंगे। अगर सेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। कौन ज्यादा हो रहा है? सेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, मतलब ज्यादा रिपेल कर रहा होगा, मतलब ज्यादा दूर जा रहा होगा, मतलब फोर्स क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो आई क्या होगा? कम होगा। आप हर एक चीज को ना लेके अगर फोर्स के साथ कंपेयर करोगे तो मतलब सवाल सॉल्व हो जाएगा, आंसर निकल आएगा आपका। मान लीजिए आपको पूछा जा रहा है कि और तो कुछ मैंने नहीं पढ़ा है, मान लीजिए ठीक है मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है और क्या है ना, एक में सबसे ज्यादा फोर्स है तो आई क्या होगा? ज्यादा होगा। फोर्स कम है तो आई कम होगा। आप देखिए कुछ भी सवाल को ना आप बस लेके फोर्स से कंपेयर करना, सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। हाँ, एक बात आपको क्या याद रखना है ना, पेनिट्रेशन इफेक्ट आपको याद रखना। क्या होता है ये देखिए, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। एस स्फेरिकल है, पी डबल है, डी डबल डबल है, एफ ट्रिपल डबल है। तो स्फेरिकल सरफेस की वजह से, स्फेरिकल शेप की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन का मिल जाना, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो मैक्सिमम होता है। ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप याद रखना पेनिट्रेशन इफेक्ट एस का ज्यादा है, उससे कम पी का, उससे कम डी का। पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब न्यूक्लियस ज्यादा खींच के इसको पकड़ा होगा, थोड़ा वीक में पी को, थोड़ा वीक में डी को, थोड़ा एक को एफ को। हम फिर से फोर्स वाली बात आ गया कि एस में को अगर न्यूक्लियस ने ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ा होगा तो इसके लिए आई क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब पेनिट्रेशन इफेक्ट एस का ज्यादा है, आई भी ज्यादा होगा। उससे कम पी का है तो आई उससे कम पी का बनेगा। अब आगे बना पाऊंगा सवाल बन जाएगा। तो आप सवाल कोशिश करते रहना, ठीक है। आपके ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा जो एनिमेशन, मतलब जो सेंड किया था मैंने शायद, देखना आप, ठीक है। ये जो क्या होता है, तो ये असाइनमेंट मैटर आपको सेंड किया गया है आपको। आप सवाल कोशिश करना, बन रहा है तो अच्छी बात है, ना बन रहा है तो डाउट